नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस मोटिवेशनल वेबिनार सीरीज में, जो हमने नीट एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली जो है वो तैयार किया है। और हमारे साथ में यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टर शिवशंकर जी हैं, डॉक्टर प्रियरंजन तिवारी जी हैं। थोड़ी सी तकनीकली जो हमने आपको लिंक दिया था, वो लिंक यही लिंक है और इसको हमने ऑन कर दिया है। ये हमने आयुष दर्पण के माध्यम से एक लोगों को, अभी नीट की एग्जाम्स बच्चे आ, तैयारी कर रहे हैं, और कई बच्चों में कई बार ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है, और बच्चे कई बार बच्चों से ज्यादा प्रेशर पेरेंट्स डालते हैं। पेरेंट्स को काउंसलिंग करने के उद्देश्य से हम बीइंग ए डॉक्टर, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम समाज के लिए भी कुछ ना कुछ बातें सोचें। और समाज, अच्छा समाज, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में बच्चे इस दबाव में आके, तनाव में आके सुसाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे पेरेंट्स के लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है। हमें उम्मीद है कि अभी और भी लोग जुड़ेंगे। हमने ये मीटिंग आईडी, वैसे तो हमारा शायद कहीं लगता है कि सेशन जो है उन लोगों को आयुर्वेद से रिलेटेड होगा, पर ये भी आयुर्वेद का ही पार्ट है। तिवारी साहब यहाँ पे जुड़ गए हैं। तिवारी साहब को भी हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे स्पॉटलाइट में। तिवारी सर जी और मुर्मू साहब, आप भी यहाँ पर रहिए। अभी मुर्मू जी, आप भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तिवारी जी बताइए सर, क्या आप बताना चाहेंगे पेरेंट्स को? अपना थोड़ा सा उद्बोधन दीजिए सर। आवाज अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट कीजिए सर। जी सर। हाँ हमने सर, आपको सभी को पूरा प्रणाम। बना दी। हाँ, सभी को प्रणाम। अभी देखिए, काफी कम ही लोग अभी जुड़े हैं। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा लग रहा है कंफ्यूजन में होंगे कि नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लिंक तो वही है। हमने अच्छा, ऑन कर लिंक तो दिया है, लिंक सेम है ना, लिंक सेम है। सेम है। हाँ, टाइमिंग थोड़ा सा हो सेम, सकता है, शाम का समय है तो लोग। नहीं टाइमिंग भी सेम है, टाइमिंग पे ऑन हो गया है, लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आप अपना व्याख्या, और हमारे फेसबुक पेज पर ये आ रहा है जहाँ पर 60,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप अपना बिल्कुल। व्याख्यान चालू करिए सर। हाँ, जी वहां से भी देख लेंगे वो लोग, सही बात जी है। जी। जो भी लोग हैं वो वहां से भी देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को नीट का एग्जाम जो दिलवाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे नीट में क्वालिफाई करें। और इसके लिए मैं देखा हूँ कि बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स जो होता है वो ज्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़े पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है कि भाई, आप बच्चे पे ज्यादा प्रेशर आप मत डालिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप बच्चे को ज्यादा प्रेशराइज करिए कि वो नीट निकालेगा, और नीट में अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है और उसको एमबीबीएस अगर मिल जाता है तो ही वो सफल है, अन्यथा वो सफल नहीं है। ऐसी बात नहीं होती। देखिए, सफलता का मतलब ये है कि आप जीवन के किसी भी मोड़ पे रहें, कहीं भी रहें, आपका आपका बस उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप काम सही तरीके से आप करते रहें, और जो आर्थिक उन्नति आपकी है वो होती रहे, और समाज के लिए आप कुछ अच्छा कर सके, यही होता है प्रमुख रूप से। ठीक है। अब जिस प्रकार से इस साल नीट में एस्पिरेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो गार्जियंस का भी मैं देख रहा हूँ कि प्रेशर बच्चों पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और कभी कभी मैं देखा हूँ कई गार्जियन इतना प्रेशराइज नहीं करते अपने बच्चों को, लेकिन क्या होता है कि बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं। दोनों तरीके की स्थितियां हैं। कभी कभी देखा था गार्जियन भी प्रेशराइज रहते हैं और उनका बच्चा भी प्रेशराइज है। ठीक है। कभी कभी क्या है कि बच्चा प्रेशराइज नहीं है, केवल गार्जियन प्रेशराइज है। ठीक है। ये कंडीशन तो चल भी जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो कंडीशन ज्यादा खतरनाक है जिसमें मदर फादर भी बहुत प्रेशराइज महसूस करते हैं एग्जाम से पहले, और बच्चा दोनों प्रेशराइज महसूस करते हैं कि रिजल्ट क्या होगा आखिर। वो स्थिति ज्यादा गड़बड़ होती है। और दूसरी स्थिति जो ज्यादा गड़बड़ होती है वो ये है कि बच्चा ज्यादा प्रेशराइज महसूस करे, और गार्जियन उतना प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे के अंदर प्रेशर है। तो ये दोनों स्थितियां जो होती है ये बहुत खतरनाक होती हैं। और सबसे इजी जो स्थिति होती है उसमें यह है कि या तो दोनों प्रेशराइज ना महसूस करें, या तो केवल पेरेंट्स को प्रेशर है, बच्चे को प्रेशर नहीं है। तो वो स्थिति सेफ है। किसके लिए सेफ है? वो स्थिति सेफ है बच्चे के लिए। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्थिति बहुत सेफ है। जैसे आज का ये वेबिनार है, गार्जियन के लिए रखा गया, तो गार्जियन से बस मैं यही मोटिवेशन एक देना चाहता हूँ
कि देखिए आपको बच्चे का आत्मबल आपको बनाए रखना है। ठीक है। जैसे वो नीट का एग्जाम है परसों, 5th को है। इवनिंग का टाइम रहेगा, दिन का टाइम है, गर्मी का मौसम है, तो उससे पहले बच्चे का हाइड्रेशन का आप ध्यान रखिएगा। 1-2 दिन पहले मैंने देखा है कई बार बच्चे जो होता है एग्जाम से 1-2 दिन पहले इतना प्रेशराइज फील करते हैं कि उनकी नींद गायब हो जाती है कई बच्चों की। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको की कुछ तनाव आ जाता है, किसी भी तरह की दिक्कत आ जाती है। ठीक है। एग्जाम से पहले तो ये उन बच्चों के लिए है जिसको कि उसके गार्जियन कैसे कवर अप करें। ठीक है। तो आपको बस, जितने भी गार्जियन हैं उनको बस यही ध्यान रखना कि अपने बच्चों के साथ रहें आप। कहीं भी उसको, बच्चे को अकेला न छोड़े। जिस प्रकार से कि वो प्रेशराइज महसूस कर रहे बच्चा, तो उसको प्रेशर में मत डालिए आप कभी भी। और उससे बल्कि ये आपको बोलना है कि भाई देखो, तुम्हारा जो ये एग्जाम है, इस एग्जाम को ज्यादा प्रेशराइज होकर के नहीं लेना है। तुम्हारा जो जितनी भी तुमने अभी तक पढ़ाई की है साल भर में, क्योंकि एक दिन पहले तो पढ़ाई हो नहीं सकती सारी, तो जो भी पढ़ाई की हो वो सारी सफिशियंट है। तुम बस एग्जाम दो, अपना कर्म करो, और कुछ नहीं सोचना है। रिजल्ट जो भी आएगा सो अच्छा है। सिलेक्शन होता है नहीं होता है, इसके बारे में तुमको सोचना ही नहीं है। क्योंकि जब बच्चे एग्जाम में जब जाते हैं सिलेक्शन के उद्देश्य से, अगर आप जाते हैं तो सिलेक्शन नहीं होता यदि, तो वो बच्चे क्या है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अगर इस उद्देश्य से बच्चा जाएगा एग्जाम देने, क्योंकि देखिए जितना उसको पढ़ना है बच्चे को, उसने साल भर में पढ़ रखा है। देखिए, ऐसा नहीं नीट का एग्जाम या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है वो एक दिन की तैयारी से होता है, नहीं। उसमें साल भर की मेहनत, 2 साल की मेहनत लगती है। जो भी उसने मेहनत की, बहुत ज्यादा की, मीडियम की, कम की, जो भी उसने मेहनत की, और जितनी भी चीजें उसके माइंड में हैं, उसको एग्जाम से एक दिन पहले बच्चे को लगेगा कि उसको ज्यादा कुछ नहीं तैयारी हो पाई है। और ये एक बच्चे की नहीं, ये हर बच्चे की समस्या है। हर बच्चे को लगता है कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई है। खासतौर से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें भी ये भावनाएं आ जाती हैं कि मुझे लग नहीं रहा कि मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है, पता नहीं मैं उसका आंसर मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे। तो बच्चे क्या होता है, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो उन बच्चों को एंजाइटी से बाहर लाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के पास है, क्योंकि पेरेंट्स ही साथ में रहते हैं बच्चे के। और पेरेंट्स ही बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई तुमको एक ही बात बच्चे के माइंड में रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि तुम बस एग्जाम देने जाओगे, इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का तुमको प्रेशर जो है नहीं लेना है। किसी भी तरह से तुमको प्रेशराइज नहीं होना है। ये ध्यान नहीं सोचना है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा कदो तुम। बल्कि गार्जियन को अपने बच्चों को ये मोटिवेट करना है कि भाई तुम्हारा रिजल्ट अगर खराब भी आएगा तो भी हम तुम्हारे साथ। तो खराब की तो बात ही नहीं करनी कि रिजल्ट अच्छा आएगा या खराब आएगा। ये बात सबसे पहले गार्जियन को समझ में आनी चाहिए कि बच्चे को इस तरह से मोटिवेट रखिए कि वो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ प्रेशर, जो माइंड में जो प्रेशर जो बना रहता है, उस प्रेशर को छोड़ के वो जाएगा बच्चा। और निश्चित रूप से आप ये मानिए कि जो बच्चा बिना प्रेशर के जाता है एग्जाम में देने, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वो ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन उसका होता है। और ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो कि एग्जाम में ये सोच के जाते हैं कि हमें तो बस करके सारा क्वेश्चन चले आ, जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सारे क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूंगा, और सारे क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके मैं चलाऊंगा, अगर वो बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की है तो मैक्सिमम चांस रहता है उसके सिलेक्शन होने का। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होता है, अगर किसी कारणवश बच्चे का सिलेक्शन अगर नहीं भी होता है, तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का डिप्रेशन इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि वो तो केवल एग्जाम देने गया था, वो तो रिजल्ट के लिए गया ही नहीं था। वो बच्चा जो है रिजल्ट के लिए तो गया ही नहीं था, वो तो केवल एग्जाम के लिए गया था कि मुझे बस एग्जाम दे के चले आना। जितना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करना है वो मैं करके आ जाऊंगा, बाकी जो भी रिजल्ट आएगा उससे उसको मतलब नहीं है। तो इसलिए उसके ऊपर रिजल्ट का फर्क नहीं। और उसमें अगर सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो उससे कम से कम बच्चे के मन की स्थिति पे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसीलिए हमारे यहाँ समझाया गया है कि कभी भी आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए।
क्योंकि जहां आपने फल की इच्छा की, आपके अंदर एंजाइटी थोड़ी सी डेवलप हुई, उस एंजाइटी के बाद अगर वो चीज आपको अगर नहीं मिलेगी तो बच्चा क्या है, डिप्रेशन में जाने का चांस बच्चे के अंदर रहता है। तो बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकालने का कि एग्जाम के बाद जो भी रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के बाद कम से कम ये रहे कि बच्चे के अंदर किसी भी तरह का डिप्रेशन, तनाव, ऐसी चीजें न डेवलप हो या किसी मानसिक बीमारी से वो पीड़ित हो जाए। होता है, काफी बच्चे जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं नहीं सिलेक्शन हो जा पाने के कारण। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है बच्चों को इन चीजों से बाहर निकालने का, उसके गार्जियन ही कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इस बार के या कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन की कंडीशन हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बिना प्रेशर के, बिना प्रेशराइज हुए एग्जाम में अटेंड करने जाना है बच्चे को। ये ध्यान हमें देना पड़ेगा। तो जो भी लोग हैं उसको इस तरह से कर सकते हैं कि अपने बच्चों में। और देखिए आजकल होता क्या है कि जो माँ बाप डॉक्टर बन चुके हैं या नहीं बन चुके हैं, तो उनके मन में एक इच्छा होती है कभी कभी कि मैं नहीं कर पाया ये काम, तो मेरा बच्चा ये कार्य कर ले। ठीक है, तो अपनी जो उम्मीद होती है, जो अपनी आकांक्षाएं होती हैं, वो बच्चे के जरिए उसको पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए हर बच्चे की एक कैपेसिटी होती है, एक कैपेबिलिटी होती है। अगर किसी को जबरदस्ती आपने अगर एमबीबीएस करा भी दिया तो हो सकता है वो सफल डॉक्टर ना बन पाए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट हो सकता है ना हो। तो बच्चे में एक तो इंटरेस्ट जगह रहना चाहिए। दूसरा, उसको मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए कि भाई तुमको काम अच्छा करना है। जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई को करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। रिजल्ट अच्छा या बुरा देखिए हर तरह का आता है। देखिए काफी बच्चे इसमें, ऐसा नहीं कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। जितने बच्चे हैं, सीटें तो 50-60 हजार ही है ना, तो उतनी ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। बाकी के 23.5 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? कुछ बच्चे मान लीजिए प्राइवेट कॉलेजेस में चलेगा तो 1 लाख सीटें हैं, तो 24 लाख में से 1 लाख का सिलेक्शन हुआ तो भी 23 लाख बच्चे तो नहीं सिलेक्ट होंगे ना। और उसमें से कितने ज्यादा बच्चों के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ेगा, फिर मैं बताना चाहूंगा इसके लिए कि देखिए ऐसा नहीं केवल एमबीबीएस से ही कोई व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। तो बच्चे के अंदर जैसी कैपेसिटी है, जिस प्रकार की, देखिए वो किसी भी फील्ड में रहे, कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में रहे वो सफल हो सकता है अगर उसकी मन की स्थिति सही है। मैंने देखा है कितने हिस्ट्री के इतने बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, हिस्ट्री केवल पढ़ाते हैं। सोचिए उन्होंने साइंस न कभी पढ़ी ना पढ़ाई, लेकिन वो हिस्ट्री के बहुत बेहतरीन टीचर हैं। वो बहुत सक्सेसफुल हैं, हिस्ट्री का नॉलेज उनको बहुत जबरदस्त है। तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति साइंस पढ़ के ही, नीट पढ़ के ही सारी चीजें वो जीवन में कर सकता है। वो कोई भी सब्जेक्ट ले, किसी भी सब्जेक्ट में रहे, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से करे तो वो उसमें सफल हो सकता है। तो इसके अलावा देखिए जैसे नीट के थ्रू जैसे एमबीबीएस में एडमिशन होता है, तो अगर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो आप नीट के थ्रू एमबीबीएस में करवा दिए। अगर नहीं हो पाता तो कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ना मदर फादर को ना बच्चे को जाने दीजिए आप। बच्चे को आप मोटिवेट कीजिए कि भाई इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं, उसमें भी एडमिशन लिया जा सकता है। जैसे आयुर्वेद का कोर्स है, होम्योपैथ का कोर्स है, यूनानी का कोर्स है, नेचुरोपैथी योगा का कोर्स है। ठीक है, इसके अलावा नर्सिंग का कोर्स है, तो तब बी फार्मा हो गया। तो इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें बच्चे का एडमिशन आप करवा सकते हैं, और जिसके थ्रू बच्चा क्या है, एक डॉक्टर बन सकता है। अब रही बात कि नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल में क्या क्या आ जाएंगी सब्जेक्ट, इसमें आ जाता है बीएससी आ जाता है। बीएससी कर सकता है, ग्रेजुएशन कर सकता है बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो वहां भी वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो बच्चे को आपको मोटिवेट करके रखना है कि भाई देखो तुम्हारा ये ऑप्शन है, इसमें से क्या क्या तुम करना चाहते हो और किस किस जगह क्या क्या कार्य करना चाहते हो, ये सारे क्षेत्र हैं। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन कैसे होगा ये मैंने तरीका बता दिया कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा बिना प्रेशर हुए जाए। मैं बता रहा हूँ कि जो भी बच्चे जितना भी नंबर लाना होगा उससे 10-20 नंबर वो ज्यादा लाएंगे अगर बिना प्रेशर होके अगर बच्चे ने एग्जाम दिया तो। मेंटली फ्री कि मैं तो जा रहा हूँ एग्जाम देने, जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसको समझने के लिए तैयार हूँ, मैं तो अपना पूरा करके आऊँ। और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें बच्चे, मैक्सिमम अटेम्प्ट करें।
तो निश्चित रूप से उन बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा। और अगर नहीं भी होगा सिलेक्शन तो बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो गया ही नहीं था रिजल्ट के लिए। ठीक है। तो मैक्सिमम चांस है कि अच्छा रिजल्ट आता है इससे बच्चों का। तो ये चीज गार्जियन को समझनी पड़ेगी, और गार्जियन को खुद भी एंजाइटी में नहीं रहना है। उनको बच्चे की हेल्प करनी है। 2 दिन आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, 2 ही दिन का टाइम है। बच्चे के अंदर हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए, नमक की कमी नहीं होनी चाहिए, ग्लूकोज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, और खान पान जो है जितना साधारण आप रख सकते हैं वैसा खान पान रखिए। तो ये 2 दिन में आपके पास जो भी टाइम है, इस 2 दिन में आप यही कार्य आप अधिक से अधिक आप कर सकते हैं। तो इतना आप कीजिए, और बच्चे को मोटिवेट रखिए कि किसी भी तरह का तुमको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, तुम बस एग्जाम देने जाओ। तुमको बस एग्जाम देने जाना है, और मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आना है, सारा दिमाग लगा देना है, स्पीड अच्छी रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्पीड अच्छी रखो। ठीक है। जैसे कि सभी को पता है किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी आसान क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट किया जाता है, उसके बाद उससे हार्ड, और लास्ट में सबसे हार्ड जो क्वेश्चन होता है उसको किया जाता है, बाद में रिवाइज कर लिया जाता है। 3 से 4 राउंड में पेपर कवर अप होता है। तो इस तरह से बच्चे को एक मोटिवेशन सभी गार्जियन दें अपने बच्चों को, और किसी भी तरह से प्रेशर मत आने दीजिएगा। देखिए, अगर किसी बच्चे पे अगर प्रेशर नहीं आएगा तो वो बच्चा निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। मैंने देखा है कि जितने सफल लोग हैं वो प्रेशर कभी कभी नहीं लेते किसी चीज का। अगर आपको किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको प्रेशर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। किसी भी तरह का आपके ऊपर प्रेशर अगर नहीं रहेगा तो आप किसी भी फील्ड में आप रहिए, आप सफल हो जाएंगे। और अगर माइंड में अगर प्रेशर रहेगा तो सिंपल सी फील्ड भी रहेगी तो वहां भी आदमी काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट होता है, वो टेंशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, तमाम तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं मानसिक रूप से। तो इसका असर बहुत पड़ता है। तो हमेशा कोई भी देखिए कार्य बच्चे को बाद में यदि सिलेक्शन नहीं होता है, यदि किसी कारणवश बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, तो इसमें भी घबराने की बात है। जैसे मैंने बताया, ये कोर्सेस हैं, इनको आप ज्वाइन करा सकते हैं। और इसके अलावा तमाम तरीके के ऑप्शन है, बच्चे की हॉबी के अनुसार भी वो कार्य कर सकता है। बच्चा कोई जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति देखिए डॉक्टर बनने के बाद भी लोग देखिए बिजनेस ही करते हैं, नर्सिंग होम खोलते हैं। तो कोई बिजनेस कर लेगा वो। ठीक है, एमबीए कर सकता है, वहां से कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बनिए, आप किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी तरह से आपको बच्चे के अंदर प्रेशर नहीं डालना है। ये गार्जियन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चा प्रेशराइज न रहे। अगर प्रेशराइज नहीं रहेगा तो वो जी अच्छा कार्य वो करेगा। ठीक है। तो ये आज मेरा यही आप लोगों के लिए था कि गार्जियन को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किसी भी तरह का ना उन्हें प्रेशर लेना है, ना बच्चे को लेने देना है किसी भी तरह का प्रेशर, जिससे कि एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद बच्चा इसमें कुछ फील ना करे, किसी भी तरह से वो अपने आप को कष्ट में ना समझे। अब मैं नवीन जोशी सर से अब मैं अनुरोध करूंगा कि सर जरा सा कुछ आज इसके बारे में कुछ बताइए। जी सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। और अभी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई जीवन में केवल कोई पैरामीटर्स, सफलता के पैरामीटर जो हैं वो यही नहीं होते कि आपने नीट क्वालिफाई कर लिया तो ही आप सफल हो गए। और आप किसी भी फील्ड में आप बेहतर काम कर सकते हैं यदि आप उस फील्ड पर आपका फोकस है, लगन है। अभी हमारे साथ में डॉक्टर साहब शिवशंकर मुर्मू जी यहाँ जुड़े हुए थे। वो शायद मुझे लगता है कि वो मुर्मू साहब अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो चले गए। मैं हमारे यहाँ कहा गया है कि जो भी आपका आ, बच्चा है उसको तो दबाव ना डालें उस पर अननेसेसरी, क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो नाजुक होते हैं। और वो कई बार ऐसे हमारे दबाव की वजह से कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर में कुछ ऐसा कभी कभी कदम उठा लेते हैं जो कि परिवार के लिए अक्सर जो एक प्रकार से सोचनीय स्थिति होती है। कई बार बच्चे आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं दबाव की वजह से। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें जीवन में आ, अपना कभी भी अपनी अधूरी इच्छाओं को बच्चों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप से पॉजिटिव मोटिवेशन देना चाहिए। सिलेक्शन
हो तो बहुत ही अच्छा है, ना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि प्रयास करते रहना चाहिए। और अगर बाय द वे जो कहते हैं ना, एक हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, मन का हो तो और भी अच्छा, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। तो मैंने कहते हैं कि अगर मन का नहीं हो रहा है तो वो प्रभु की इच्छा है, और वो और अच्छे के लिए हो रही है। आपने देखा होगा कि कई बार आप जिस फील्ड को चुनते हैं, और कई बार एक फील्ड आपको स्वतः मिल जाता है। यहाँ पर एस एन त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, बड़े अच्छे मोटिवेशन करते हैं ये। त्रिपाठी साहब, कैसे हैं आप? सब ये त्रिपाठी जी जो हैं, ये उज्जैन वाले त्रिपाठी जी हैं, महाकाल वाले, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। त्रिपाठी साहब जरा कैमरा ऑन कीजिए, आप भी थोड़ा मोटिवेट करिए लोगों को, पेरेंट्स को, कि कैसे जो है त्रिपाठी जी जो है वो चले गए, वो मैंने जैसे ही बोला वो चले गए। वो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे शिष्य रहे हैं। तो एकदम से वो चले गए, घबरा गए वो। कैसे मोटिवेट करें, हम सोच। तो मोटिवेट करने के लिए जो है आप मोटिवेट कर सकते हैं आप। मोटिवेशन आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेशन भी रखना चाहिए, दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रियरंजन तिवारी जी, आपके जो इस प्रकार से विशिष्ट व्याख्यान से काफी लोग मोटिवेट हुए होंगे, और आगे भी आप इसी प्रकार से लोगों को मोटिवेट करते रहें। और मैं अभी डॉक्टर साहब को यहाँ पर जो है वो स्पॉटलाइट में लेता हूँ। अभी सभी लोग के लिए सूचना है कि 7 बजे वैद्य प्रियरंजन तिवारी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है, जिसका नाम है 7 दिन में आयुर्वेद को जाने। तो वैद्य जी, अभी यही मीटिंग आईडी और पासवर्ड है, उसकी भी अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी आपकी जो मीटिंग आईडी और पासवर्ड है वो सबको मिल गई है। और यही मीटिंग आईडी और पासवर्ड थोड़ा सा बताएंगे सर आप, वो 7 दिन आयुर्वेद का क्या, आप इतना बड़ा, बहुत लोग बड़ा क्रेजी हैं उसके लिए, बताइए सर उसके बारे में थोड़ा सा। सर उसके बारे में ये है कि रात में वेबिनार है, आप रात्रि को बताइए, 9 बजे। टीचर बता दीजिए, यहाँ फेसबुक पे लोग हैं कि लोग कई बार ये सोचते हैं, फेसबुक पे देखते हैं तो कहते हैं कि शायद 7 दिन में ही आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, 7 दिन में आयुर्वेद नहीं सिखाया जा रहा है। 7 दिन में आयुर्वेद को जाने, इसका जो मकसद है कि आयुर्वेद को आप कैसे जाने, क्योंकि ऐसा है, हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उनका एक विजन है कि हर घर हर दिन आयुर्वेद, यानी कि हर घर में हम बच्चों बच्चों को आयुर्वेद बताते हैं। तो अगर मान लीजिए आम व्यक्ति अगर आयुर्वेद को जानता है, वो वात पित्त कफ को जानता है, वो आयुर्वेद की दवाओं के बारे में जानता है। देखिए, दवाओं को आप प्रयोग करने का लाइसेंस तो चिकित्सक के पास ही है, ये तो अंडरस्टूड है। इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स आर अलाउड टू प्रैक्टिस, यहाँ तो कोई शंका ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे किचन में कोई दवा है, हमारे यहाँ मसाले हैं, अगर उसकी जानकारी है, हल्दी के बारे में पता है, आंवला के बारे में पता है, गिलोय के बारे में पता है, तो क्या फायदे हैं उसके। देखिए, बच्चों को पता होना चाहिए। अगर बच्चों को ये पता है, योग के बारे में पता है, प्राणायाम के बारे में पता है, तो अभी नीट का है, चूंकि नीट के कॉन्टेक्स्ट में ये चल रहा है काम कार्यक्रम, तो अगर बच्चे इस समय में डीमोटिवेट हो रहे हैं तो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, वो ध्यान का अभ्यास करेंगे, वो मर्म अपनी सेल्फ सेल्फ मर्मा थेरेपी लेंगे, तो बहुत ज्यादा मोटिवेट रहेंगे। तो आयुर्वेद या फिर योग या फिर जो हमारी जो ये विद्याएं हैं, ये हर जन सामान्य को जाननी ही चाहिए। तो आयुष दर्पण का यही प्रयास है कि आयुर्वेद जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसीलिए हम ये सारे सत्र जो हैं, ये फेसबुक पर और यूट्यूब पर लाइव करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, यहाँ उसको आम जनता भी देखती है। हमने ये कभी नहीं कहा कि इसको आप जो है बिना चिकित्सक के परामर्श से इन दवाओं को लें। निश्चित रूप से किसी भी दवा का प्रयोग बिना चिकित्सक की परामर्श के नहीं होना चाहिए। और चिकित्सक कौन होता है? इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड एंड लीगली रजिस्टर्ड डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर होते हैं। लेकिन सीखने के लिए, अगर मान लीजिए कि कोई किसी को पंचकर्म के बारे में पता है, तो क्या होगा, वो उसको पता होगा कि शरीर की सर्विसिंग, क्यों तिवारी साहब, शरीर की सर्विसिंग करानी चाहिए, तो पंचकर्मा सेंटर में जाएगा। तो पंचकर्मा, अब वो जो है वो कहीं मसाज सेंटर में, कहीं स्पा में चला जाता, उसका पैसा बहुत खर्चा हो जाता। तो वो सही जगह पे जाएगा, हमारे आयुर्वेदाचार्यों के पास जाएगा। मैं नाड़ी सिखाता हूँ, मान लीजिए अगर किसी को नाड़ी के बारे में पता है तो किसी भी वैद्य के पास जाएगा, तो वैद्य जी को बोलेगा, वैद्य जी मेरी नाड़ी देखिए। तो जो 7 दिन आयुर्वेद का सत्र है, बहुत ही अच्छा सत्र है। आप सब जो यहाँ पर सुन रहे हैं, आप लोग इसके बारे में ज्यादा जानना है, तो आप 9410379397, इसकी डिटेल आपको यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट एक मिशन है।
जो वैद्य प्रेरंजन तिवारी जी के द्वारा किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें बहुत बहुत ही जबरदस्त लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चीजें बताते हैं वो। कुछ बहुत साधारण चीजें होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप 9410379397, दोबारा नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 9410379397 नंबर पर आप मैसेज कीजिए। आपको उस सेशन की लिंक और आईडी मिल जाएगी, और जो लोग यहाँ ज्वाइन किए हैं उनको ये आईडी ऑलरेडी मिल चुकी है। तो तिवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और आपने मोटिवेट किया। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। हिमालय की वादियों से आप जुड़े हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम आप। राम।